Hello everyone, welcome to Sneha History classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि मैम हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए क्या करना है. तो वैसे मैं बता दूं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स के सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस की सब्जेक्ट्स हो, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ कि आप वो कैसे बन सकते हैं. तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है. बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो एलिजिबल होते हैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए. जैसे आपने स्कूल लेवल पे देखा होगा तो स्कूल लेवल पे टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है. उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स होते हैं, आपके टीजीटी टीचर्स होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, उसके बाद पीजीटी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. तो जो लोग +1 +2 को पढ़ाते हैं उनको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं और वो जो है उनको लेक्चरार भी बोला जाता है. सो लेक्चरार और असिस्टेंट प्रोफेसर में डिफरेंस होता है. असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वेयर एज जो लेक्चरार हैं वो स्कूल में सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं. तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या करना है. तो पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए. ऑब्वियसली +2 के बाद आप अपना 3 इयर्स का ग्रेजुएशन करेंगे. अगर आप उसमें ऑनर्स का सब्जेक्ट लेते हैं, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड आप मास्टर्स करना चाहते हैं, सो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अगर आपने उसमें मास्टर्स करना है तो मेक श्योर कि आप ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑनर्स भी पढ़े. उससे आपको थोड़ा एज मिल जाएगा बाकी कैंडिडेट से. उसके बाद आप मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स में आप जिस भी, अगर हिस्ट्री से रिलेटेड आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इंग्लिश से, मैथ से, एनीथिंग, तो उसके लिए आप मास्टर्स करेंगे. मास्टर्स होने के बाद देखिए, एक गवर्नमेंट ने जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारी, उसने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट रखा हुआ है जिसको बोला जाता है यूजीसी नेट. यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटी को टैकल करती है. वो बॉडी है जो कि हायर एजुकेशन को देखती है, गवर्नमेंट बॉडी है. तो यूजीसी ने एक टेस्ट रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं नेट, सो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप. तो आपको वो क्लियर करना पड़ता है. इट इज मैंडेटरी. अगर आप किसी भी रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पे मेन क्राइटेरिया इज नेट. आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है. और इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ. तो यूजीसी नेट, अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर है, मतलब आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल की मास्टर्स होती है, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बाद जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर यूजीसी नेट का एग्जाम. तो आप फर्स्ट ईयर के बाद भी कर सकते हैं और आप मास्टर्स के बाद भी कर सकते हैं. उससे पहले, मतलब मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से पहले आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं. तो पहले क्या होता है, आपको ऑनलाइन आपको पता लग जाएगा कि यूजीसी का एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है. वो सारी नोटिफिकेशन आपको गवर्नमेंट की यूजीसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और बाकी जगह से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. तो जब वो डेट आउट होती है तो उससे पहले आपको उस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है. उसमें कुछ फीस भी होती है जो आपको अप्लाई करनी होती है. तो उसमें जब आप वो फॉर्म भरते हैं यूजीसी नेट का, तो उसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं. एक होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप और एक और होता है जेआरएफ. आपने कई बार जेआरएफ सुना होगा. तो जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप. अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ. जेआरएफ जो क्लियर कर रहे हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और नेट जो क्लियर कर रहे हैं वो भी बन सकते हैं. बट उसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, ये जो जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म में तो आपको दोनों टिक करना चाहिए. मेरे हिसाब से तो दोनों को टिक करना चाहिए. जेआरएफ अगर किसी का होता है तो विद इन 2 इयर्स वो पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकता है, ठीक है. डॉक्टरेट डिग्री में जो है कोर्स में, प्रोग्राम में जो पीएचडी है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी. अगर आप हिस्ट्री में कर रहे हैं उसमें आएगा डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन हिस्ट्री. तो पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. जब आपका जेआरएफ क्लियर होता है उसी के विद इन 2 इयर्स में आपको अप्लाई करना होता है. और अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट फेलोशिप देती है, मतलब आपको ग्रांट मिलती है, आपको मंथली इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है. सो वो है जेआरएफ. अभी इतना समझिए. अब देखिए, जब आप
फॉर्म भर रहे हैं तो आपको दोनों पे टिक करना है। अगर आप नहीं चाहते पीएचडी करना तो आप जेआरएफ पे नहीं टिक करिए, बट मेरा ये सजेशन होगा कि आप जब भी अप्लाई करते हैं मेक श्योर कि टिक करो। क्या जा रहा है, अगर जेआरएफ क्लियर होता है तो अभी मैं बताती हूँ कि जेआरएफ क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बेटर है। तो देखिए, आपने दोनों फॉर्म पे टिक किया, नेट पे भी टिक किया और आपने इस पे भी टिक किया, जेआरएफ पे टिक किया। अब क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो नेट आपका क्लियर हो जाता है। जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, आपका रोल नंबर उसमें आ जाएगा क्वालिफाइड लिस्ट में। उसमें से जो टॉप 300, जैसे अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो जो भी मार्क्स आते हैं उसमें से टॉप 300 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जेआरएफ क्लियर होता है। तो उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। वो प्लस पॉइंट क्या है, एक और बेनिफिट ऐड हो जाता है कि जैसे उनका जेआरएफ नेट एक ही चीज है, अगर आपका जेआरएफ या नेट दोनों क्लियर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास जेआरएफ है तो उसमें आपको एक एज मिल जाती है कि आपके पास एक चांस आ जाता है कि विद इन 2 ईयर्स आप अगर पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो आपको 5 साल के लिए फेलोशिप मिलेगी। मतलब आप जो भी पीएचडी करोगे उसके लिए आपको गवर्नमेंट सैलरी देगी। तो अभी तो आई गेस काफी 40-45 हो चुकी है पर मंथ, 45,000 पर मंथ। तो 2 साल का जेआरएफ होता है, 3 साल का जेआरएफ होता है और 2 साल का आपका एसआरएफ होता है। और एसआरएफ होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें आपकी जो फेलोशिप है और बढ़ जाती है। तो जेआरएफ में थोड़ा कम अमाउंट होता है, उसके बाद एसआरएफ में वो थोड़ा बढ़ जाता है। सो आपको वहां पे एज मिल जाता है। पर चाहे आप जेआरएफ हो चाहे आपका नेट क्लियर हो, आप दोनों केस में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट का ये बेसिक क्राइटेरिया है आपका, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका नेट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी यू हैव टू मेक श्योर का आपका नेट क्लियर हो। वो एलिजिबिलिटी में वो लोग डाल देते हैं। प्लस क्या है, आज की डेट में बीच में गवर्नमेंट के ये रूल्स फ्लेक्सिबल होते रहते हैं। कई दफा वो कहती है कि पीएचडी भी होनी चाहिए, कई दफा वो कहती है कि चलो नेट तो खैर है ही है, नेट तो आपका एलिजिबिलिटी है ही है, बट अगर आपका पीएचडी भी हो जाता है तो उसमें भी एज मिल जाती है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका नेट नहीं है, पीएचडी है, तो कई केसेस में उसमें भी गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, 2009 से आई गेस एक बार आप चेक कर लेना, बट जहां तक मुझे लगता है कि 2009 से पहले जिनकी पीएचडी हुई है वो एग्जेम्प्टेड है नेट से, मतलब उनको यूजीसी नेट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। बट 2009 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स, फेलोज, स्कॉलर्स आए हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनका नेट क्लियर होना चाहिए अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्लाई करना चाहते हैं। अगर कहीं पे भी पोस्ट निकलती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी काफ़ी कैटेगरीज है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं या फिर आप एडेड कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कई बार जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है। बट आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप जहाँ पे भी पोस्ट निकलती है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू पे अगर आपको लगेगा कि जो आपके इंटरव्यू ही है कि आप एलिजिबल हैं, आप केपेबल हैं, तो आपको वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिल जाएगी। पर एज आई मेंशन्ड कि अलग अलग क्राइटेरिया है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एडेड कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उसमें आप देखेंगे सैलरी का भी डिफरेंस आ जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, अगर आप रेगुलर पोस्ट पे जा रहे हैं, परमानेंट जॉब पे जा रहे हैं, तो उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट जो आप ये प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। सो वो डिफरेंस होगा, वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग यूनिवर्सिटी का वो जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो आप वो देख सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आपका गवर्नमेंट हो जाए क्लियर तो उससे बेस्ट तो कोई चीज़ ही नहीं है। और यही सेम प्रोसीजर रहता है बाकी सब में भी। अब मैं आपको थोड़ा एमफिल डिग्री के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए, पहले क्या था, एमफिल और नेट इक्विवेलेंट माना जाता था। तो अगर आपके पास एमफिल की डिग्री है या नेट है, दोनों में से कोई एक चीज़ है, तो आप जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बट आज की डेट में तो एमफिल की डिग्री को बिल्कुल नलीफाई कर दिया गया है। सो अब उसके आपको पॉइंट्स भी इवन जो है आगे अगर आप अपियर कर रहे हैं तो उसमें पोस्ट के लिए उसके पॉइंट्स भी जो है काउंट नहीं होंगे। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट ही है आपका, तो आप एमफिल की जगह जो है, एमफिल की बजाय आप लोग सीधा जो है पीएचडी के लिए अपियर करें, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो उसमें आपको पॉइंट्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं और बाकी कैंडिडेट्स के से अगर आप कंपेयर करें जो कि सेम पोस्ट के लिए आए हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको एज मिल जाता है। सो नेट इज मैंडेटरी।
डिग्री और उसके साथ साथ अगर आपका पीएचडी है तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सो बस यही है, इसके अलावा तो मुझे और कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना ही होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, जो भी कॉलेज आपको पसंद है वहाँ पे जब भी पोस्ट निकलती है आप जाके अप्लाई करिए और इंटरव्यू दीजिए। अच्छा देखिए, इसमें एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी का और गवर्नमेंट का अलग अलग रूल है। सो कई बार जैसे यूपीएससी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकालता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकालती है। सो उसमें क्या होता है कि आपका चलो नेट तो क्लियर है, बट उसके बावजूद आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, आपको स्क्रीनिंग पे जाना पड़ता है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है। उसके बाद जो है रिजल्ट आएगा, फिर आपको पता चलता है कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। बट ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। कई जो यूनिवर्सिटीज हैं वो रेगुलर पोस्ट के लिए भी सिर्फ डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जो है रख लेती है, पर कई यूनिवर्सिटीज में ये जो है आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि नेट अगर आपका है तो ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, बट इसका मतलब आप ये नहीं है कि मतलब सिर्फ नेट है तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। उसके लिए फिर आपके ये क्राइटेरिया हैं जो कि डिफर करते हैं अलग अलग स्टेट में, सेंटर में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, मतलब ये अलग अलग है। तो आपको कहीं जगह एंट्रेंस के लिए भी अपीयर होना पड़ेगा, बट द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज यूजीसी नेट। तो जो भी लोग आप अपीयर करना चाहते हैं, जो भी लोग आप ये जॉब चाहते हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप मास्टर्स में ही पूरी अच्छे से तैयारी करिए, कोशिश करिए कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप जो भी आपका पैशन है, अगर टीच करना आप चाहते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। सो यही था वीडियो आज का। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।